एक किस्म से चैलेंज दिया गया है। और अब इस सब घटनाक्रम में जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका बयान आया कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं और जो प्यूनिटिव टैरिफ यानी कि पेनल्टी वाले टैरिफ लगाए गए हैं सैंक्शंस के रूप में 25% एक्स्ट्रा, वो बिल्कुल ठीक है। जीएसटी का जो एक मिथ फैला न्यूज निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है उन्होंने एक जवाब दिया है। अब ये जयशंकर को जवाब है या मोदी का जवाब है? उपराष्ट्रपति तो मोदी को जवाब देगा ना अल्टीमेटली। एक्चुअली जयशंकर ने कहा था कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया, डोंट बाय इट, नोबडी फोर्सेस यू टू बाय इट, यूरोप बाइस, अमेरिका बाइस, सो यू डोंट लाइक इट, डोंट बाय इट। ये जो एक धमकी है ना, ये बदतमीजी का प्रतीक है और कुछ भी नहीं है। और जयशंकर वैसे भी अपनी बेहूदगी और बदतमीजी के लिए प्रसिद्ध हैं, और एक बदतमीज और बेवकूफ आदमी जो है वो भारत का विदेश मंत्री है हमारा। क्या कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत के विदेश मंत्री बनाकर रखे हो जिनके अंदर अकल नहीं है। नाम के तो कहने को वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन एक्चुअली ये सारे के सारे इनका बेटा तो वो क्या है कि अंबानी का दलाल है ना, ध्रुव शंकर जो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ऐसा फंसा हुआ है कि ना ही अमेरिका और ना ही चाइना किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकता। दोस्तों चाइना ने भारत को ठेंगा दिखा दिया है। बड़ा चाइना की तारीफें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आकर चाइनी वजीर खारजा ने ठीक ठीक कह दिया था पाकिस्तान और चाइना ही सबसे आगे होंगे। तीसरी पार्टी जो है वो जो कुछ कर ले, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उनकी तारीख बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो दोस्तों भारत जो है वो एक रजिया बन चुकी है जो गुंडों में फंस गई है। अमेरिका रोजाना दोस्तों फटकार लगाता है और जयशंकर जो है वो थर्ड वर्ल्ड लैंग्वेज में और दोस्तों इनडायरेक्टली वो अमेरिका को सबक सिखाने की बातें कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक हाथ हल्का रखा हुआ है। कल से इन पर दोस्तों 25% मजीद टैरिफ लग जाएगा, यानी 50%, और उसके बाद भारत जो $300 बिलियन जो कमा रहा था अमेरिका से, वो खतरे में पड़ जाएंगे। अब दोस्तों ये खबर भी आ रही है कि भारतीय कंपनियां पाकिस्तान आना चाहती हैं। बांग्लादेश तो जा चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश भी इतनी बड़ी ऑफर उनकी एक्सेप्ट नहीं करता। वो भी कुछ कंपनियों को लाजमी बात है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए ये सराउंडिंग ममालिक में जाना चाहती है। अफगानिस्तान में जा नहीं सकती, पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के रिलेशन ठीक नहीं है। चाइना जा रही है, और दोस्तों खुद देखिए कि भारत के ये लोग कैसे हैं, अपने मुल्क को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा पैसा बस मिल जाए, ये अपने मुल्क के लिए बोली लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका जो फटकार लगा रहा है वो कमाल की लगा रहा है। वो उनका ORF फाउंडेशन को हेड करता है अमेरिका में, तो आप समझ गए जयशंकर भी उसका पार्ट थे। तो ये सब लोग एजेंट और दलाल हैं दरअसल देखा जाए तो मुकेश अंबानी के। और अब यहाँ पर वो अमेरिका के खिलाफ ये करना चाहते हैं, रूस के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं ताकि तेल खरीदते रहो, मुनाफा कमाते रहो, तो अपने आका के लिए फायदा होगा। लेकिन जेडी वेंस ने जो कहा है वो अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अब जो बात जो निकल कर आएगी वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थितियां जो हैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अमेरिका इनसे सेटिस्फाई हो जाएगा मैं नहीं मानता। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो है मसला पलट जाएगा और 50% सैंक्शन वाले टैरिफ इंडिया के ऊपर लग जाएंगे। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाए ताकि जंग रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाया जा सके और रूस के तेल निर्यात में कमी लाने की कोशिश की है। और भारत पर जो 50% का टैरिफ जो परसों लागू हो जाएगा वो रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी लगाई गई है। इसको सेकेंडरी सैंक्शन भी कहा जा रहा है, और इसको दरअसल जेडी वेंस ने क्या कहा है कि बिल्कुल वैलिड ठहराया है। और अगर विदेश उपराष्ट्रपति ठीक इसको वैलिड ठहरा रहे हैं तो भाई बाकी हमारे लिए बचता क्या है। बाकी जो निकल के आ रहा है वो बदतमीजी और बेहूदगी निकल के आ रही है, वो जयशंकर की, और ये भारत सरकार की भी बेहूदगी एक्चुअली देखा जाता है जिस ढंग से ये अब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। जवाब देना तो तब देते ना जब आपके लोग हथकड़ियों में और बेड़ियों में चेन में डाल के भेजे गए थे जानवरों की तरह, तब तो आप कुछ नहीं बोले, और अब आप बोल रहे हो। क्या है ना कि छुपा हुआ अंदर गुस्सा रहता है ना, निकलता है ना कहीं, लेकिन जवाब देना होता है, बेहूदगी नहीं चाहिए हमको। या नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार फिलहाल नाकामयाब रही है।
अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी। तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में ये चाहता है कि आप अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड होगा। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक बयान, कभी यूएस एड को लेकर कि 2.1 मिलियन डॉलर दिया गया, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर पहले तो बयान आए। आप जब वहां पे पहुंचे ट्रेड के लिए ही आप वहां पे पहुंचे हुए थे। आप जब वहां पे पहुंचे दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद आप जाकर एलन मस्क के बच्चों और बच्चों की जो आया थी उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। मस्क बैठा था, उसके बगल में बच्चों की आया बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे और आप उससे बात कर रहे थे। आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा ली। अमेरिका को यह लगने लगा कि हमसे दोस्ती बनाए रखने के लिए ये किसी भी लेवल पर जाएंगे। चाइना से आपने रिश्ते खराब कर लिए, गलवान के बाद से चाइना से आपके रिश्ते खराब थे, तो उसने सोचा कि प्रेशर डाल के अगर रशिया से रिश्ते खराब कर देते हैं तो फिर आपका बचेगा ही कौन। इधर अडानी साहब आपके कितने प्रिय हैं ट्रंप कायदे से जानता है। अडानी साहब के ऊपर वहां पर केस है, समन आया है, अभी तक आप समन दे नहीं पाए हैं। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा समन देना पड़ेगा, क्योंकि हेग का समझौता है, उसके तहत आपको समन देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेरिका कहता है कि इनको अमेरिका भेजिए, अडानी साहब को, इनके ऊपर केस चलना है या इनको सजा हुई है, तो आपके लिए और एक मुश्किल हो जाएगी कि आप जो आजकल राष्ट्रीय सेठ हैं हमारे अडानी जी, उनको वापस भेजेंगे कैसे। दरअसल कुल मिला के हुआ यह है कि अडानी और अंबानी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर है वो तो है ही, हमारे देश की विदेश नीति कैसे हो यह भी कई बार ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी मिलकर तय कर रहे हैं। आप ओआरएफ का पूरा मामला देख लीजिए। ओआरएफ को फंड करते हैं बड़े अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी। ओआरएफ में बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जयशंकर साहब के बेटे, और ओआरएफ जो है वो अमेरिका में एक्टिव है। अब आप ये मुझे बताइए कि एक थिंक टैंक जिसमें हमारे विदेश मंत्री के बड़े बेटे बैठे हुए हैं और जिसको फाइनेंस करते हैं अंबानी साहब, और कहा यह जाता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें यह बड़ी भूमिका निभाता है, वो भारत का हित देख रहा है या अंबानी का हित देख रहा है, यह सवाल सोचना पड़ेगा। कहीं अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मामला हुआ है सारा कुछ, उसके पीछे यही सारी लॉबी तो नहीं है। अब कंडीशन यह है कि आप लॉबिंग और बढ़ा रहे हैं। आपने एक और नए लॉबिस्ट को भर्ती किया है जिसको 55 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका से आपके रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत हमारा दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के चक्कर में और अपने अहंकार में आपने तो सबको दुश्मन बना लिया। आज स्थिति आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती कभी नहीं रही। आज हालत यह है कि चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आते हैं और आपके यहां से सीधे पाकिस्तान जाते हैं, जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। यानी चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आए तो बातें तो की, सबसे मुलाकात की, जयशंकर से मुलाकात की, डोभाल से मुलाकात की, मोदी जी के साथ मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सीधे चले गए पाकिस्तान। यानी आपको साफ साफ बता दिया कि उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसे हैं। और जब ओआरएफ की बात चली है तो चिंतन की बात भी चलेगी। चिंतन एक दूसरा ग्रुप है जिसको अडानी प्रमोट करते हैं, अडानी का पैसा लगा हुआ है, उसका भी कार्यक्रम था, वहां चाइना के
रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ रख दिया।